किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि। अभी तक हमारे पास किसी वस्तु को आवेशित करने का कौन सा तरीका है? घर्षण। मैं बोलूंगा एक वस्तु को आवेशित करना है, आप क्या करेंगे? उसको घर्षित कर देंगे उस वस्तु को। अभी तक किसी वस्तु को हम घर्षण विधि से आवेशित करते थे। आज हम लोग ये देखेंगे कि बिना घर्षण किए हुए क्या किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। एक क्वेश्चन भी हमारे पास आया था, सजेशन बॉक्स में एक क्वेश्चन था किसी बच्चा का कि किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धन आवेशित कर सकते हैं। किसी बच्चा का होगा, कहता है धातु के गोले को हमें स्पर्श नहीं करना है, लेकिन उससे क्या करना है? आवेशित करना है। तो कैसे आवेशित किया जाएगा? घर्षण विधि से नहीं बोल रहा है, घर्षण विधि में टच होगा, बिना टच किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए आवेशित करना है। तो ये क्लियर हो जाएगा जब आप ये पढ़ेंगे। तो किसी वस्तु को आवेशित करने का 3 तरीका, एक होगा प्रेरण द्वारा, प्रेरण विधि, एक होता है चालन विधि, एक होता है घर्षण विधि। घर्षण विधि आप पहले से जानते हैं कि दो उदासीन वस्तु को घर्षित किया जाता है तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज। एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। ये घर्षण विधि मोटा मोटी आप पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से। आज हमारे लिए नया कौन है? प्रेरण और चालन, इस दोनों को हमें पढ़ना है। तो पहला हेडिंग हम क्या देंगे? प्रेरण विधि। दीजिए हेडिंग पहला, प्रेरण विधि हेडिंग दीजिए। बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन या इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाएगा। आप प्रेरण विधि भी केवल देकर हेडिंग दे सकते हैं, जो इन्हीं के द्वारा वगैरह दीजिए। आप ऐसे भी हेडिंग दे दीजिए या केवल क्या लिख लीजिए? प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। सुनिए इस चीज को, अच्छा यहाँ पर आने से पहले जो लास्ट क्लास में हमने बताया था, एक कन्फ्यूजनल चीज हमने बताया था, उस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक चार्ज है Q1, पॉजिटिव चार्ज है। इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज है Q2, R दूरी पर। ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस के बीच क्या लगेगा? विकर्षण। ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करेगा। यदि दोनों माइनस होता फिर भी विकर्षण ही लगता। ठीक है, एक प्लस चार्ज है Q1 और R दूरी पर यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है Q2 और ये माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है। इस बार कौन सा फोर्स? आकर्षण वाला बल लगेगा। चलिए, एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। आकर्षण बल लगेगा या विकर्षण बल लगेगा, इसका निर्धारण करने का क्या तरीका है? चार्ज का नेचर हम देखते हैं। चार्ज का नेचर देखकर हम ये तय करते हैं कि आकर्षण बल लगेगा या विकर्षण। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि कितना लगेगा? इस दोनों के बीच आकर्षण विकर्षण बल लग रहा है, प्लस और प्लस के बीच विकर्षण बल लग रहा है। कितना विकर्षण बल लग रहा है? क्योंकि फिजिक्स में केवल ये बताना काफी नहीं है कि विकर्षण बल लग रहा है, आपको कितना विकर्षण बल लग रहा है ये बताना पड़ता है, क्वांटिटी बतानी पड़ती है। और यदि आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो साइंस नहीं हुआ। तो दोनों के बीच कितना विकर्षण बल लग रहा है, तो इसको बताने के लिए दो आवेशों के बीच कितना विद्युत बल लगेगा, इसको बताने के लिए कौन सामने आए थे? कूलम साहब। और कूलम साहब ने बताया दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स के दोनों आवेशों का गुणनफल बट्टा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये देखिए,
कूलम साहब के अनुसार दो आवेशों के बीच इतना फोर्स लगेगा, जहां पर Q1 और Q2 पहला आवेश और दूसरा आवेश है, और R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। और इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे जब इसको अध्ययन करेंगे। इतना फोर्स लगता है। चलिए ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु A है, इसके पास Q1 चार्ज है प्लस में मान लीजिए 2 कूलम, इसके पास 2 कूलम चार्ज है। इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु B है, इसके पास Q2 बराबर 0 कूलम चार्ज। 0 कूलम चार्ज करने का मतलब उदासीन है, ये उदासीन है, जितना प्लस होगा उतना ही ये उदासीन वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है। क्या ये आवेशित वस्तु A इस उदासीन वस्तु B पर फोर्स लगाएगा? सोचिए, वस्तु A वस्तु B पर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? तो आप ये भी बताओगे कितना, और जब आप ये बताने चाहोगे कितना तो किसका सहारा लेंगे? कूलम के नियम का। तो लो आप सहारा, K 0, Q1 2 कूलम, Q2 0 कूलम, 0 गुना करेंगे पूरा का पूरा क्या हो गया? कितना फोर्स लग रहा है? 0 फोर्स लग रहा है। या आपका ये फोर्स लग ही नहीं रहा। 0 का क्या मतलब? फोर्स का नहीं लगना। तो मुझे बताइए ये इस पर फोर्स लगा रहा है या नहीं? तो कूलम साहब के नियम के अनुसार ये इस पर फोर्स नहीं लगा रहा है। क्या वास्तव में ऐसा होता है प्रैक्टिकली कि ये इस पर फोर्स नहीं लगा रहा? तो लास्ट क्लास में हमने ये करके दिखाया था आपको। अभी मैं थोड़ा 2 मिनट समय लेकर बता देता हूं। हमारे पास बैलून है, दीजिए तो। ये देखिए, ये 2 बैलून है और ये एक बैलून है। ये बैलून बी है मान लीजिए। बैलून बी कहने का मतलब इस पर अभी कोई चार्ज। अब एक चार्ज वाली वस्तु ए लाते हैं, किसी वस्तु को ए बना लेते हैं, इस पर हमें चार्ज लेना है, क्या करेंगे? घर्षण करेंगे। इस पर हमें चार्ज लाना है तो घर्षण कर दीजिए। पिछले क्लास में मैंने ये बताया था, घर्षण से ये क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। ये देखिए, इसके पास अब क्या आ गया? चार्ज। इसके पास चार्ज है नहीं है। ये हो गया आवेशित वस्तु ए, वो हो गया उदासीन वस्तु। ले जाइए इसके पास। ये देखिए, अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं? एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। ये देखें, क्या ये जो उस पर फोर्स लगा रहा है ये उसको टच कर रहा है या दूर से ही फोर्स लगा रहा है? दूर से ही फोर्स लगा रहा है इस पर। इसको ले जाइए, ये भी इस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। ये देखिए, इसको घुमाइए, ये भी घूमेगा। तो ये आवेशित वस्तु है और ये आवेशित वस्तु उस उदासीन वस्तु पर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। और भी दिखा सकते हो आप। ये देखें, फोर्स लगा रहा है। इस तरह से ये घुमा रहा है, और जितना आप चार्ज देंगे उतना ज्यादा इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ये तो प्रैक्टिकली हम क्या देख रहे हैं कि एक आवेशित वस्तु दूसरे उदासीन वस्तु पर क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। लेकिन कूलम्स लॉ से हमें क्या पता चल रहा है? एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो कंफ्यूजन कहाँ है? क्या हमारी ये थ्योरी गलत है? क्या कूलम का नियम हमें गलत इंफॉर्मेशन देता है फोर्स के बारे में? फिर प्रॉब्लम कहाँ है? सुनिए प्रॉब्लम कहाँ है।
इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए आपको समझना होगा प्रेरण, ये समझना होगा। थोड़ा मैं आराम से ही बोलूंगा आज। देखिए प्रेरण क्या होता है इसको आप समझिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनते हैं, हमारे पास मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसी घटना की ध्यान से नहीं सुनोगे माथा के ऊपर से चला जाएगा। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और ये चार्ज है। चार्ज होने का मतलब इसके पास पहले से आवेश है, और कौन सा आवेश, क्यू चार्ज, ये पहले से धनावेशित है। एक दूसरा वस्तु है हमारे पास, ये देखिए ये दूसरा वस्तु है और ये उदासीन है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। ये पहले से उदासीन है और इसके पास कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं होने का मतलब इसमें जितना प्लस है उतना, उदासीन वस्तु में यही होता है ना। ये देखिए वस्तु बी है, इसमें प्लस माइनस की संख्या समान है क्योंकि ये उदासीन है। अब इस वस्तु बी को यहां से लाते हैं पकड़कर और किसके नजदीक ले आते हैं, ए के नजदीक। चले ए के नजदीक लाता हूं मैं, बी को हमने ए के नजदीक ले आया, ये वस्तु बी है। जो ही ए के समीप लाएंगे क्या होगा, तो इसमें प्लस और माइनस दोनों है, तो ये ए का प्लस क्या करेगा, इसके माइनस को अपनी ओर खींच लेगा। तो ए का प्लस बी के माइनस को अपनी ओर खींच लिया। ये देखिए माइनस क्यू, और ए का प्लस बी के प्लस को क्या करेगा, धक्का देगा। प्लस प्लस में क्या होता है, धक्का। तो ए का प्लस बी के प्लस को क्या करेगा, धक्का देकर दूर वाले सिरे पर भेज देगा। ये देखिए प्लस क्यू, ध्यान से देखिए पहले ये प्लस और माइनस क्या था, एक साथ था, और सब एक दूसरे को आकर्षित करके क्या करा था, रखा हुआ था, प्लस माइनस को आकर्षित करके रखा हुआ था। इसका नेट चार्ज 0 था। अब इस बी को हम किसके नजदीक ले गए, ए के नजदीक। ए ने क्या किया, बी के माइनस को अपनी ओर खींच लिया और ए ने बी के प्लस को दूर धक्का दे दिया, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है, धक्का होता है। अब मुझे बताइए वस्तु बी चार्ज हो गया या अभी भी उदासीन है, अभी भी इसमें जितना प्लस है उतना माइनस है, अभी भी ये उदासीन ही है ना। प्लस क्यू में किसको जोड़ेंगे, क्या आएगा, 0। वस्तु बी अभी भी उदासीन है, इसके पास कोई चार्ज नहीं आया। तो फिर हुआ क्या, सिंपली प्लस और माइनस अलग हुआ, प्लस एक सिरा पर और माइनस, और ये करने का काम किसने किया, ए का चार्ज ने, आवेशित वस्तु ही ना ऐसा क्या है। तो इस आवेशित वस्तु ने ए के माइनस बी के माइनस को एक सिरे पर और बी के प्लस को, चार्ज को दो अलग अलग ध्रुवों पर इकट्ठा कर देना, यह आवेश का ध्रुवीकरण कहलाता है। तो बी में जो आवेश था उसका क्या हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया। इस शब्द को याद रखना है, ध्रुवीकरण पोलराइजेशन। तो बी का चार्ज जो था, बी में जो चार्ज था उसका क्या होगा, पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण कहने का होता है उसका प्लस और माइनस अलग अलग सिरों पर जाकर इकट्ठा हो गया। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये प्लस और माइनस अलग अलग सिरों पर इकट्ठा होगा, इसके लिए शर्त है। क्या शर्त है, कि आवेशित वस्तु बहुत बड़ी होनी चाहिए और उदासीन वस्तु बहुत छोटी होनी चाहिए। यानी ये चार्ज बहुत बड़ा होना चाहिए, आवेशित वस्तु पर चार्ज बहुत बड़ा होना चाहिए, और उदासीन वस्तु क्या होना चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। क्यों, फिर से सुनिए, इसके प्लस माइनस को अलग अलग होने के लिए क्या शर्त है, शर्त यह है कि आवेशित वस्तु पर आवेश बहुत अधिक होना चाहिए और ये उदासीन वस्तु बहुत छोटा होना चाहिए। कुछ देर के लिए आप ये मानकर चलिए कि दोनों वस्तु का साइज सेम है,
इस पर 100 पॉजिटिव चार्ज है, 100, इसमें भी 100 नेगेटिव चार्ज है और 100 पॉजिटिव चार्ज, 100 प्लस और 100, तो इसका 100 लत्ती लत्ती खेले गाँव घर में, एक लाइन रहता है, 10 गो आदमी इस साइड 10 गो आदमी इस साइड रहता है, और उसके वाला को आपको अपने घर में लाना रहता है। यदि इधर वाले को ऐसे ही रहता ना, 10 आदमी इधर 10 आदमी इधर, इधर से आदमी को आप इधर लाना चाहते हो, और ये वाला आदमी क्या सोचेगा, इधर वाले आदमी इधर खींच लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, 2 आदमी हाथ मिलाता है और सभी पीछे से क्या करता है, खींचता है, यही होता है ना। चलिए अब यदि मान इधर भी 9, इधर भी 10, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, मान लीजिए कि इधर 7 हो गया, तब क्या होगा, तब ये इसको क्या करेगा, खींच लेगा, ये इसको क्या करेगा, खींच लेगा, और इधर और 5 हो गया तो और लेकिन 10-10 दोनों तरफ रहेगा, तब क्या होगा, कोई किसी को नहीं खींच पाएगा, बराबर का मुकाबला रहेगा। तब टेक्निक यूज करना होगा कि अलग अलग टेक्निक यूज करके हम इसको इधर ला सकते हैं। आइए यहाँ, इसमें 100 प्लस और 100 माइनस, इसका 100 प्लस बी के 100 माइनस को क्या करके रखा है, खींच कर रखेगा, ये प्लस माइनस को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा ना। देखिए बी का 100 प्लस 100 माइनस को क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसके अंदर का खुद का फोर्स है, इसके फैमिली का खुद का आकर्षण बल लग रहा है। अब बी को हमने यहां लाया, अब ये जो ए का 100 प्लस है बी के 100 माइनस को क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्या बी का 100 माइनस खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा, क्यों, क्योंकि इसका भी 100 प्लस इसको क्या करा है, खींच कर रखा है, तो ये माइनस नहीं खिंचाएगा, क्योंकि इधर भी 100 खींच रहा है और इधर भी नहीं खिंचाएगा। ये माइनस अपने परिवार वाले प्लस से कब अलग होगा, जब ये ज्यादा होगा। ये 1000 प्लस आ गया, अब क्या होगा, 1000 प्लस इस 100 माइनस को खींच रहा है और इधर से 100 प्लस ही खींच रहा है, तो ये 100 माइनस किसके ओर भागेगा, 1000 की ओर भागेगा, तब जाकर ये माइनस इधर जाएगा और प्लस दूर हो जाएगा। तो ध्रुवीकरण हो इसके लिए क्या शर्त है, ध्रुवीकरण हो इसके लिए शर्त है कि आवेश बहुत बड़ा होनी चाहिए और उदासीन वस्तु उसके तुलना में छोटा होना चाहिए, याद रखना है इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 देखें। अच्छा एक चीज और यहां आपको सुनना है, बी के पास 2 चार्ज है, माइनस और, ये जो माइनस है ये बॉन्डेड चार्ज कहलाएगा, बॉन्डेड, क्यों बॉन्डेड कहलाएगा, और ये प्लस फ्री चार्ज कहलाएगा, क्यों, तो देखिए इस माइनस को ये प्लस क्या करके रखा है खींच कर रखा है, इस माइनस को ये प्लस, ये बंधा हुआ, ये भाग नहीं सकता है, लेकिन इस प्लस को ये प्लस क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो ये कहां भागना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा, और यदि इसको रास्ता मिले तो ये क्या होगा, भाग जाएगा, यदि इसको रास्ता मिलेगा तो ये भाग जाएगा। तो ये माइनस कौन सा चार्ज हो गया, बॉन्डेड यानी बंधा हुआ, और ये प्लस फ्री चार्ज है, याद रखना है। अब आइए, ये वस्तु हमारे पास ए है, ये वस्तु ए है, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, ए पर जो चार्ज है उसके साथ में कुछ नहीं कर रहा हूं। चलिए, और ये वस्तु बी है, यहां पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, और ये बॉन्डेड है, यहां पर प्लस चार्ज और ये फ्री है। इसको रास्ता देंगे तो यहां से क्या होगा, ये भाग जाएगा, क्योंकि ये प्लस इस प्लस को धक्का दे रहा है। क्या आगे रास्ता है, नहीं है, आगे हवा है, और हवा से होकर चार्जेज नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको रास्ता दे देते हैं, एक चालक लाते हैं और इस चालक को यहां से जोड़कर जमीन से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अर्थिंग जिसको कहते हैं, हमने अर्थिंग लगा दिया। अब क्या होगा, सोचिए, अर्थ के पास कितना वोल्टेज, 0, अर्थ का वोल्टेज क्या होता है, 0, आपको पहले से मालूम होना चाहिए, और यहां पर चार्ज है, चार्ज है तो कुछ ना कुछ क्या होगा,
वोल्टेज, क्योंकि जहां चार्ज होगी वहीं क्या होगी, वोल्टेज। मान लीजिए इसका वोल्ट बहुत कम लेकिन होगा 1 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, तो ये हायर वोल्टेज पर है, और ये चार्ज किधर से किधर चलती है, हायर वोल्टेज से, तो ये सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, पानी की टंकी की तरह। ये पानी का टंकी है और इसमें पानी है, ये देखिए पानी का ये मॉलिक्यूल है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल इस नीचे वाले मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, दाब रहा है, ये प्लस इस प्लस को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। उसी तरह पानी का ये नीचे वाले मॉलिक्यूल को ऊपर वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, दाब रहा है। दाब रहा है तो ये भागना चाहेगा, क्या ये भागेगा, 2 मिनट रुकेंगे, पानी देखे तो अपना औकात दिखाने लगते हो, किस लेवल से हो, कहां से आए हुए हो। हाँ, ये इस मॉलिक्यूल्स को ऊपर वाला पानी धक्का देगा, नीचे प्रेस करेगा और ये भागना चाहेगा। ये भी भागेगा नहीं लेकिन रास्ता देंगे तो भाग जाएगा। हमने इसको पाइप जोड़ा और इस पाइप को किचन रूम तक ले गया, ये पानी यहाँ से किचन रूम का नल ऑन किया, ये यहाँ से भागना शुरू करेगा, क्योंकि ये हायर प्रेशर और ये किचन रूम लोअर प्रेशर पर है। चलिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से भागकर कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। एक्चुअल में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता है, जब हम अर्थिंग देते हैं तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलता है, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं चलता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस हैवी होता है, भारी होता है, तो वो चलता नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, जब अर्थिंग करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और 100 यदि पॉजिटिव चार्ज है तो 100 इलेक्ट्रॉन निकला और सबको क्या कर दिया, न्यूट्रल। 100 प्लस को 100 माइनस निकल कर क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म। इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये प्लस कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो कोई भी भाषा आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए। पॉजिटिव चार्ज अर्थ में गया तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म। अब देखिए, क्या ये माइनस चार्ज अर्थ में जाएगा, जाना तो चाहेगा लेकिन बॉन्डेड है, ये प्लस इसको क्या करके रखेगा, खींच कर रखेगा। अगला स्टेप देखिए, हमारे पास फिर से वस्तु ए, ये वस्तु ए है और इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इसके बगल में ये वस्तु बी है, यहाँ पर कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, और ये अर्थिंग आपने लगाया हुआ है। क्या यहाँ प्लस क्यू होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सारे प्लस क्यू कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। अब ये जगह खाली हो गया, अब जगह खाली हो गया तो अर्थिंग को यहाँ से क्या करते हैं, हटा लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अर्थिंग हट गया। अब का सिचुएशन देखिए, अब ये वस्तु ए, ये वस्तु ए है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है। देखिए ए के साथ क्या मैं कुछ कर रहा हूं, ए के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है, ए बस सैंपल के रूप में यहाँ रखा हुआ है, और ये वस्तु बी है, बी पर यहाँ पर कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, और अर्थिंग यहाँ से हमने क्या कर दिया, हटा लिया। अब ये बी पर जितने भी माइनस है
माइनस 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 माइनस, सभी माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। जब सभी एक दूसरे को धक्का दे रहा है सभी माइनस, तो ये भाग क्यों नहीं जा रहा है, ऐसे भाग जाना चाहिए और पूरे सतह पर क्या होना चाहिए, फैल नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि बाउंडेड है। ये प्लस इस माइनस को क्या करके रखा है। यदि मैं इस ए को यहां से रिमूव कर दूं तो ए को मैंने हटा दिया, तो अब केवल कौन बचा, बी। ये देखो अब केवल बी बचा। तो मुझे बताइए सारे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये देखिए मुझे बताइए वस्तु बी उदासीन है या अब ये चार्ज हो गया, अब ये चार्ज हो गया। हमने कैसे चार्ज किया, बी को ए के साथ घर्षित किया, नहीं। बी को ए के साथ संपर्क में रखा, नहीं। फिर भी ये क्या हो गया, यानी बिना स्पर्श किए हुए हमने इसको क्या किया, चार्ज कर दिया है। बिना स्पर्श किए हुए ये चार्ज हो गया। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन का मतलब होता है कि बिना टच किए हुए प्रभाव डालना। बिना टच किए हुए जब प्रभाव डालेगा, अरे क्लास से निकल दो तू, पिछला, हाँ पिछला लास्ट बेंचर इधर वाला, निकल निकल जल्दी, तोरे बोलना निकलना। पर माँ बाप सोच रहा है तू पढ़ने आया है, माँ बाप का नाम खराब करेगा तो। इसी सब टाइप का बच्चा 10 साल 20 साल के बाद सड़क पर आपको झाड़ू लगाते हुए मिलेंगे। क्या करेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो वही काम करेगा ना, पढ़े लिखे आदमी तो झाड़ू लगाएगा नहीं कभी। तो ये वस्तु भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। और इस विधि को हम क्या कहेंगे, प्रेरण विधि कहेंगे। तो प्रेरण विधि में हम क्या बोलेंगे, जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के निकट रखकर, मैं निकट शब्द की चर्चा कर रहा हूं, निकट रखकर, संपर्क नहीं, घर्षण नहीं, निकट रखकर आवेशित किया जाता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। क्या प्रेरण विधि में आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर होता है, नहीं। तो इसको याद रखना है, प्रेरण विधि में आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर नहीं होता है। क्या प्रेरण विधि में आवेशित वस्तु पर, ये उदासीन वस्तु पर सेम प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, नहीं। यदि आवेशित वस्तु पर प्लस है तो उदासीन वस्तु पर माइनस आएगा। अच्छा इस पर माइनस रहता तो, हाँ तब ये होता प्लस, ये होता अर्थ में कौन जाता, माइनस, तो प्लस बचता, तो इस पर क्या आता। तो प्रेरण विधि में याद रखना है, आवेशित वस्तु से आवेश का स्थानांतरण उदासीन वस्तु पर नहीं होता है। और क्या याद रखना है कि उदासीन वस्तु पर विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। विपरीत आवेश कहने का मतलब, आवेशित वस्तु पर जो चार्ज होगा उसका विपरीत चार्ज उदासीन वस्तु पर होगा। तो एक चीज यहां से क्लियर है कि प्रेरण होने के लिए क्या जरूरी है, कि प्लस और माइनस क्या हो, अलग हो पहले। और प्लस और माइनस को अलग कौन करेगा, एक आवेशित वस्तु। प्लस और माइनस को कौन अलग करेगा, और इसमें भी शर्त है कि उदासीन वस्तु बहुत छोटी होनी चाहिए और चार्ज बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाकर इंडक्शन होगा, नहीं तो इंडक्शन नहीं होगा। अब आइए, समझ आ रहा है यहाँ क्या हुआ होगा, कनेक्ट करो ना। अब ये क्या था, चार्ज, इसको हमने इसके पास लाया, क्या हुआ होगा, यदि इस पर प्लस चार्ज था तो इसका प्लस इसके माइनस को क्या क्या होगा, ये नजदीक वाले सिरे पर इधर ला दिया होगा, और इसका प्लस इसके प्लस को इधर भेज दिया होगा, ये इधर भेज दिया होगा, ये प्लस और नजदीक वाले सिरे पर माइनस, इसलिए ये इसको क्या करता है। अब आप ये कहोगे कि इसका प्लस है, ये माइनस है इस सिरा पर, लेकिन इधर जो प्लस था वो तो जमीन में नहीं जा रहा है, यहाँ पर, यहां हमने अर्थिंग किया तो कहां चला गया प्लस, लेकिन इधर जो प्लस है ये तो जमीन नहीं गया, फिर भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों, सुनिए इस चीज को, एक मान लीजिए हमारे पास कंघी है, याद है कंघी, और ये कागज का टुकड़ा है छोटा सा, कंघी को हमने रब किया, बाल में घर्षित किया,
कंघी को बाल में घर्षित करेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज, मान लीजिए माइनस चार्ज आया, कौन सा माइनस, और कितना नेगेटिव चार्ज आ गया, -5 कूलम, मान लेते हैं -5 कूलम बहुत ज्यादा है, फिर भी मान लेते हैं -5 कूलम चार्ज। कंघी के पास नेगेटिव आ गया, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या किया, कुछ तो आएगा ना प्लस माइनस, हमने माइनस ले लिया। अब इस कंघी को कागज के टुकड़े के नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, कागज का टुकड़ा उदासीन है, इसका नेट चार्ज 0 है। अब इस कंघी को कागज के टुकड़े के नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस कागज के प्लस को अपनी ओर खींचेगा और ये माइनस कागज के माइनस को दूर धक्का देगा। ये देखिए, ये मान लीजिए +5 कूलम, तो ये कितना होगा, -5 कूलम। ये देखिए यहां पर कौन सी घटना हो गई, यहां पर इंडक्शन हुआ ना, प्रेरण, प्रेरण हो गया, क्योंकि प्लस माइनस क्या हुआ, अलग हुआ। अब मुझे बताइए, इस माइनस और इस कागज के प्लस दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, दोनों के बीच कौन सा, ये देखें, दोनों के बीच कौन सा, आकर्षण बल, दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये माइनस इस प्लस को खींच रहा है, लेकिन इस माइनस और इस माइनस के बीच कौन सा बल लगेगा, कौन सा, हाँ विकर्षण, इस माइनस और इस माइनस के बीच विकर्षण बल लगेगा। चलिए मुझे बताइए, कंघी कागज के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है या विकर्षित कर रहा है, देखिए बोलो ना, आकर्षित कर रहा है या विकर्षित कर रहा है, दोनों कर रहा है ना, आकर्षण भी और, लेकिन जब कंघी को कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, आकर्षण या विकर्षण, सोचिए, रे तो खड़ा हो, रे तुम भी खड़ा हो, निकल निकल, तो सब कहां से आ जाता है पढ़ने के लिए, निकल, उसी के बगल में बैठा हुआ है, भाग जल्दी भाग। तो लोग समाज का नाम खराब करेगा, क्लास का भी नाम खराब करेगा, कहेगा एक कुमार के पास पढ़ रहे हैं। गलत बच्चे को हमारे पास मत भेजा कीजिए, जो पढ़ने वाला नहीं होता है, पढ़ेगा ऐसा बच्चा, कहेगा खगड़िया में टीचर अच्छा नहीं है, खगड़िया में पढ़ाई नहीं होता है, तू पढ़ना, टीचर यदि एवरेज रहेगा, टीचर एवरेज भी है, खुद मेहनत करेगा तो क्या करेगा, आगे निकल जाएगा। क्या आइजक न्यूटन का टीचर उससे ज्यादा महान थे, उससे ज्यादा महान तो नहीं रहे होंगे उनके टीचर, लेकिन आइजक न्यूटन उनसे भी क्या हो गए, आगे निकले, बहुत आगे निकल गए। देखिए तो कंघी कागज के टुकड़े को आकर्षित भी करता, और लेकिन जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली कंघी को कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं क्या देखते हैं, क्यों, अब यहां पर आप कूलम्स लॉ लाइए, कूलम्स लॉ F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटा, अब दूरी और फोर्स में रिलेशन बताइए क्या है, व्युत्क्रम मानो, आवेशों के बीच की दूरी यदि ये r अधिक होगा, ये अधिक होगा तो फोर्स कम होगा। यहां पर दो फोर्स लग रहा है, आकर्षण और, कौन से फोर्स की दूरी कम है, आकर्षण की, ये देखा, आकर्षण में दोनों आवेश इतना दूरी पर है और विकर्षण में दोनों आवेश माइनस माइनस, ये यदि 2 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां यानी ये दूरी 4 सेंटीमीटर है, ये देखिए दूरी ज्यादा है, आकर्षण वाला दूरी कम है, आकर्षण में आवेशों के बीच की दूरी, और यदि दूरी कम होगा तो फोर्स अधिक होगा, विकर्षण में दूरी क्या है, अधिक है, दूरी अधिक होगा तो फोर्स, तो कौन सा फोर्स कम होगा, विकर्षण, कौन सा फोर्स अधिक होगा, आकर्षण फोर्स अधिक है। मान लीजिए आकर्षण फोर्स आपका कुछ भी मान लीजिए 16 न्यूटन है, आकर्षण फोर्स कितना है, 16 न्यूटन है,
तो विकर्षण फोर्स मात्र 4 न्यूटन है। ये देखें, आकर्षण फोर्स 16 न्यूटन है, विकर्षण कितना है 4 न्यूटन है। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी अधिक है। दूरी अधिक होने से फोर्स कम हो जाएगा, दूरी अधिक होने से फोर्स कम हो जाएगा। आकर्षण कितना लग रहा है 16, विकर्षण कितना लग रहा है 4। अब आप नियम लगा लीजिए फोर्स का। एक वस्तु को एक आदमी 16 न्यूटन से खींच रहा है और 4 न्यूटन से क्या कर रहा है धक्का दे रहा है। 16 न्यूटन से खींचा जा रहा है और 4 न्यूटन से धक्का दिया जा रहा है। बताइए ये इस पर नेट फोर्स कितना है, कितना न्यूटन 12 न्यूटन। किधर? इधर, क्योंकि इसका 4 इसके 4 को कैंसल, इसमें कितना बचा, ये जो 12 बचा ये आकर्षण वाला बचा या विकर्षण वाला। तो फाइनली हम बोलेंगे इस कागज के टुकड़े पर आकर्षण बल लग रहा है कितना 12 न्यूटन। और ये जो 12 न्यूटन बोल रहे हैं ये प्योर आकर्षण है। एक्चुअल में आकर्षण कितना है, लेकिन हमने विकर्षण को उसमें से क्या कर दिया माइनस करके हमने आकर्षण, ये प्योर आकर्षण है। तो कंघी कागज के टुकड़े पर कौन सा बल लगाएगा आकर्षण। और हम ये बोलते हैं आकर्षण बल लगाएगा, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि उस आकर्षण में हमने विकर्षण को ऑलरेडी क्या कर चुका है माइनस कर चुका है, तो इसलिए विकर्षण वहां से खत्म हो गया। तो ये कंघी इस कागज के टुकड़े पर आकर्षण बल लगाएगा। और देखिए ये किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं कूलम्स लॉ से, और हम कर पा रहे हैं एक्सप्लेन। इसका मतलब कूलम्स लॉ करेक्ट है। प्रॉब्लम कहां था शुरू में जो हमने बताया था, देखिए प्रॉब्लम कहां था मैं बता रहा हूं, शुरू वाला लाइए कहां है, ये था ना, ये देखिए ये Q1 है और ये Q2 का चार्ज हम क्या मान रहे थे, क्या प्रॉब्लम था इसमें। प्रॉब्लम ये था कि हमने यहां पर इंडक्शन को नहीं दर्शाया। इस पर कौन सा चार्ज है, तो ये प्लस इसके माइनस को क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, और ये प्लस इसके प्लस को दूर धक्का देगा। देखिए प्लस और माइनस के बीच की दूरी क्या है कम है, और प्लस और प्लस के बीच की दूरी क्या है अधिक है। तो कौन सा फोर्स अधिक होगा यहाँ आकर्षण बल अधिक होगा। हमारी गलती क्या थी, हमारी गलती ये थी कि हमने क्या किया था, ये देखिए हमने क्या किया, ये जो प्लस और माइनस है उसको हमने एक डिस्टेंस पर रख दिया। इस माइनस से ये प्लस कम दूरी पर है और इस माइनस से ये माइनस, ये फोर्स ये नहीं है ना, अभी दूसरा आ गया। दूसरा था ना वो, ये 20 है, हमने 16 माना था ना अभी, 16 वाला देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये 16 है और ये 4 न्यूटन। ऐसा क्यों है सोचिए, ऐसा क्यों है, इस आवेश को गुना कीजिए, इस आवेश को गुना कीजिए आकर्षण वाले में, 5 गुना 5 कितना 25। आकर्षण वाला में आवेश का गुणनफल कितना है 25। विकर्षण वाला में आवेश का गुणनफल कीजिए 5 गुना 5 कितना। तो आकर्षण में भी आवेश का गुणनफल 25 है और विकर्षण में भी 25 है, फिर भी फोर्स अलग अलग हो रहा है। क्यों? डिस्टेंस के कारण, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है अलग अलग। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचिए कि इस दोनों प्लस और माइनस की दूरी एक ही हो जाए, दोनों एक साथ आ जाए, दोनों एक साथ आ जाए, तो दोनों का दूरी क्या हो जाएगा इससे, ये और ये एक साथ यहां आ जाए, तो इस माइनस से दोनों की दूरी क्या होगा, और यदि दूरी समान हो जाए, गुणनफल पहले से समान हो, क्या समान हो जाए, तो फोर्स भी क्या होगा 16 न्यूटन आकर्षण 16 न्यूटन विकर्षण। जितना जोर से धक्का देगा उतना ही जोर से, तो नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये प्लस और माइनस एक सिंगल पॉइंट पर होगा, और ये सिंगल पॉइंट पर दोनों कब होगा, जब क्या नहीं होगा इंडक्शन नहीं होगा। यदि इंडक्शन हुआ तो दोनों के बीच की दूरी अलग अलग होगी,
और दूरी अलग अलग होगी तो कूलम्स लॉ से हम वेरीफाई करके नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए आप, ये देखिए यहां पर हम क्या गलती कर रहे थे कि हम प्लस और माइनस को अलग अलग नहीं कर रहे थे। दोनों का नेट चार्ज, हमने दोनों को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज जीरो, दोनों को जोड़कर हमने नेट चार्ज क्या ले लिया, जीरो ले लिया। नेट चार्ज जीरो है, ये करेक्ट है, नेट चार्ज दोनों का जीरो है, ये करेक्ट है। लेकिन ये क्या है, कूलम्स लॉ दो आवेशों के बीच के फोर्स को बताता है। तो दो आवेश कौन है, प्लस और, एक बार इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, और फिर दो आवेश प्लस और प्लस, प्लस ना, इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। दोनों के लिए अलग अलग ये फॉर्मूला लगेगा, और जब दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे तो एक आएगा 16 न्यूटन, एक आएगा 4 न्यूटन, तो नेट कितना आएगा 12 न्यूटन। लेकिन हमने गलती क्या किया, दोनों को एक साथ मिलाकर नेट चार्ज जीरो ले लिया और कूलम का नियम लगा दिया। यानी कूलम का नियम लगाना ही हमारा गलत था, तरीका ही हमारा गलत था। हमने यहाँ पर इंडक्शन को इग्नोर कर दिया, इंडक्शन को हमने, हाँ यदि यहाँ पर इंडक्शन नहीं हो रहा है, इंडक्शन, तब क्या होगा, तब नेट चार्ज, यानी तब प्लस और माइनस एक साथ होगा, तब फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा। आप इसको करके देख लो ना, दो बैलून है हमारे पास, है बैलून, एक और बैलून था नहीं, ये देखें, ये दो बैलून है, इसको चार्ज कीजिए, सूखे के दिन में ज्यादा बेहतर रहता है। ये देखिए, क्या अभी ये उसको खींच रहा है, क्यों, नहीं नहीं, आप ये बोलें क्योंकि इंडक्शन नहीं हो रहा है उसमें, अभी ये उसके प्लस माइनस को अलग नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका नेट चार्ज, उसमें जो प्लस माइनस होगा दोनों की दूरी इससे क्या है, सेम है, क्योंकि वहां प्लस माइनस अलग, लेकिन नजदीक लाएंगे तो, जो ही नजदीक लाएंगे, ये देखिए इसको खींचना शुरू किया, क्यों खींच रहा है, क्योंकि नजदीक आया तो इसमें क्या हुआ, इंडक्शन, प्लस और माइनस अलग हुआ, तब जाकर क्या हुआ, फोर्स लगा। अब आप क्या बोलेंगे, एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु पर फोर्स लगाता है या नहीं, जब आप बोलेंगे लगाता है तब आपको ये बोलना पड़ेगा प्रेरण होना चाहिए वहां, ये आवेशित है ना, और वो क्या है, क्या फोर्स लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, फोर्स कब लगाएगा, हाँ जब इंडक्शन होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, एक आवेशित वस्तु दूसरे उदासीन वस्तु पर तभी फोर्स लगाएगा जब क्या होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन क्या होता है, प्लस और माइनस का अलग अलग होना, और इंडक्शन होने का क्या शर्त है, एक वस्तु बहुत बड़ा चार्ज होना चाहिए और दूसरे पर दूसरा वस्तु बहुत छोटा होना चाहिए, तब जाकर इंडक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा, इसको आप ले जाओ इसके पास, इस टीवी के पास, क्या होगा, खिंच लेगा, क्योंकि इसके पास चार्ज कम है, इसके पास चार्जेस ज्यादा है, पूरी नेगेटिव को नहीं खींच सकता यहाँ पर। चलिए, कहानी पूरा समझ आया कहाँ क्या होगा, तो इसको आप कनेक्ट करके रखेंगे तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्या एक आवेशित वस्तु दूसरे धन आवेशित वस्तु पर बल लगाएगा, क्या बोलेंगे, हाँ एक आवेशित वस्तु दूसरे धन आवेशित वस्तु पर बल लगा सकता है जब किसी आवेशित वस्तु को जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के निकट लाया जाता है तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के निकट वाले सिरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न कर देता है प्रेरण द्वारा, और उनके बीच आकर्षण बल लगना शुरू हो जाता है। विकर्षण भी लगता है, बाकी कैलकुलेट करके क्या बचता है, आकर्षण बचता है। इसको आपको याद रखना है, और ये सारे के सारे करेक्ट है। कूलम्स लॉ लगाना ही हमारा गलत था, उस समय गलत तरीका से ही लगा रहे थे। कोई भी नियम होता है वो आप उसका एक तरीका होता है, उस तरीका से लगाएंगे तब जाकर हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए, इस पर माइनस होता तो इस पर प्लस आ जाता। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बोलिए कुछ एग्जाम्पल।
ये बैलून इस बैलून को अट्रैक्ट कर रहा था, कौन सी घटना? इंडक्शन। इस घटना को क्या बोलेंगे? इंडक्शन बोलेंगे। उसी तरह एक हाई वोल्टेज तार है, 11,000 वोल्ट की तार है। हाई वोल्टेज तार का मतलब बहुत ज्यादा चार्ज है इसके पास। और एक बहुत छोटी वस्तु, एक आदमी, एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है अपना मुंह लेकर, ये देखें। हमारा शरीर न्यूट्रल है, ये प्लस इसके शरीर में माइनस को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, और प्लस को ये देखिए, तो आकर्षण बल की दूरी कम है, तो हमारे शरीर पर कौन सा बल? आकर्षण बल लगेगा। 20 न्यूटन आकर्षण लग रहा है, और विकर्षण कितना लग रहा है? 20 से कम 5 न्यूटन। बताइए हमारे शरीर पर टोटल आकर्षण बल कितना? 15 न्यूटन टोटल आकर्षण बल। हमारा शरीर क्या होगा? अब हमारा शरीर जमीन के संपर्क में है, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? क्योंकि ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा, तो हमारे शरीर से ऊपर ये जो ही पॉजिटिव चार्ज जमीन में गया, ये 5 न्यूटन लगना भी बंद। अब हमारे शरीर पर कितना लग रहा है? 20 न्यूटन, और केवल कौन सा? आकर्षण, और फोर्स बढ़ गया। तो ये तार हमारे शरीर को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। आप सुनते होंगे करंट है वहां पर, मत जाओ, खींच लेगा। हाई वोल्टेज का तार है, हम उसके नजदीक जाएंगे तो किसकी संभावना है? इंडक्शन की। और इंडक्शन होगा तो फिर वहां पर आकर्षण बल लगेगा। और ये बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है, तो इसको ये क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। और उस चीज को हम देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कंघी को कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो क्या होता है? अट्रैक्ट करता है। कंघी कागज के टुकड़े में क्या होता है? चिपकता है। लेकिन अब बहुत बड़ा चार्ज की चर्चा कीजिए तो कागज के टुकड़े की जगह बड़ी वस्तु को भी क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। 1 मिनट और मैं समय लूंगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। मान लीजिए ये कोई एक पत्थर है, और यहां पर बैरिंग पर हमने 2 पत्थर लटका दी, और यहां पर हमने एक वस्तु लाया जिसके पास प्लस चार्ज है, जिसके पास सब धातु का है। तो मुझे बताइए पत्थर ए और बी के बीच आकर्षण बल लगेगा या विकर्षण? सोचिए जरा आप। देखिए ये प्लस है, तो यहां पर कौन सा चार्ज? माइनस। और ये प्लस इसके प्लस को क्या करेगा? धक्का देगा, और धक्का देगा तो प्लस चलेगा यदि रास्ता है तो इसका प्लस, ये देखिए, प्लस को धक्का देगा और रास्ता है, प्लस क्या होगा? चलेगा। धातु है, चलकर इधर आ गया, और कुछ प्लस चलकर ये प्लस, ये भी प्लस प्लस में विकर्षण। तो ए और बी के बीच कैसा बल लगेगा? विकर्षण बल लगेगा। ये एक मशीन होता है, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, मैं दिखाऊंगा। 5 फरवरी तक में हमारे ये मशीन आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप मशीन है ये। देखिए यहाँ पर हमने चार्ज का नेचर डिसाइड कर लिया, कि यदि फोर्स का नेचर डिसाइड कर लिया, यदि ये प्लस है, ये प्लस है, और इस दोनों के बीच विकर्षण बल लग रहा है, दोनों दूर हो जाता है ऐसे। जो ही इस प्लस को इसके नजदीक लाते हैं, इस पॉजिटिव वस्तु को, ये दोनों ऐसे हो जाता है। ऐसे होने का मतलब फैल जाना। क्यों फैला ये? क्योंकि विकर्षण बल लगा। विकर्षण बल क्यों लगा? इसका मतलब दोनों पर सेम नेचर का चार्ज आया होगा। सेम नेचर का चार्ज कैसे आ गया? तो जरूर यहाँ क्या हुआ होगा? इंडक्शन। इसका मतलब इंडक्शन घटना वास्तव में होती है। ये कहानी नहीं है राजा रानी की, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी होती है। इसको मैं कल डायग्राम वगैरह कल बताऊंगा, आगे मैं इसको कल बताऊंगा। आज इतना ही करते हैं। अच्छा हमने परिभाषा, समय नहीं है, कल मैं परिभाषा भी इसका लिखा दूंगा।